नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल समृद्धि में। दोस्तों, बहुत ठंड पड़ रही है। कैसे हैं आप लोग? अपना रक्षा कीजिएगा, ठंडी में बच बचा के रहा कीजिएगा, गर्म पानी करके ही नहाइएगा। और छोटे बच्चों को तो एकदम एकदम से ज़रूरी है कि उनको अपना सुरक्षा दीजिएगा और सर्दी में बाहर मत निकलने दीजिएगा। छोटे बच्चों को लहसुन पका करके और सरसों के तेल में 2 चम्मच पिलाने से उनको ठंडी में जल्दी से राहत मिलती है, जकड़न खत्म होती है। और जवाइन पका करके सरसों के तेल में मालिश करने से बहुत ज़्यादा उनको गर्मी फील होती है। ऐसा मैं बहुत छोटी थी, जब मैं बहुत छोटी थी दोस्तों, तब से ये बात जानती हूँ। क्योंकि एक लोग बताई थी तो मैं उनका बताया हुआ सुन ली थी, तब से मुझे याद है। और मैं सबको बताती हूँ कि सरसों का तेल पका करके और बच्चों को मालिश कीजिए और लहसुन पका करके उसके मुंह में पिलाया कीजिए। तो ये तो थी ठंडी से राहत। दोस्तों, या अगर आप अपने घर में सुख शांति और समृद्धि चाहते हैं तो कुछ ये छोटे छोटे काम जो हम लोग भूलवश कर देते हैं उसको मैं आज बताना चाहती हूँ। जैसे खाना बनाते बनाते क्या होता है कि कुछ अच्छा चीज़ बनाते हैं, जैसे पकौड़े वकौड़े, तो लड़कियां जो होती हैं, खास तौर से जो लोग थोड़े मेच्योर हो जाते हैं वो तो ऐसी गलती नहीं करते हैं। लड़कियां जो होती हैं थोड़ा थोड़ा मुंह में खाते जाती हैं, एक हाथ से छानती जाती हैं। तो ऐसा आप ना करें, ऐसे माता लक्ष्मी दुखी होती हैं। इसलिए किचन में कभी भी खाते वक्त बनाते वक्त खाया मत कीजिए, इससे पूरा रसोई जूठा हो जाता है। जबकि रसोई में खाना खाना, पका करके खाना खाना बहुत अच्छा माना जाता है। क्योंकि उसके बाद तो आप उसको पोंछ ओछ देते हैं, लोग पोछा लगा देते हैं किचन में। लेकिन किचन में बैठकर खाना बहुत ही अच्छा माना जाता है। सबसे अच्छा जगह किचन ही है ऐसा, जहाँ आप बैठकर खाना खाएंगे तो अच्छा होता है। और एक, जैसे दोस्तों, सुबह उठते ही आप, जैसे कुछ लोग होते हैं रात में ही सब अपना बर्तन वर्तन धो देते हैं, तो सुबह उठते ही आप किचन में जो तवा रखे हैं, कुछ लोग होते हैं उनको दोपहर तक काम ही नहीं लगेगा तवा का, तो तवा नहीं धुलते हैं। तो तवा को सबसे पहले अपने किचन में धुल लेना चाहिए। कभी भी आप जैसे बाहर से आते हैं दोस्तों, तो कुछ लेकर खाने पीने को बच्चों के लिए आते हैं, तो आपके घर में जो भी दादी माँ है या बाबा हैं, कोई हो, सबसे पहले दोस्तों आप अपने बच्चों से भी पहले एक प्लेट में निकाल करके और उन लोगों को लेकर जाए। ऐसे तो कुछ लोग तो पूछ लेना चाहिए कि उनको क्या पसंद है, क्योंकि समोसा वमोसा हो सकता है उनको ना पसंद हो। कुछ मीठा, जलेबी ही, बर्फी ही, कुछ उनके लिए आप ज़रूर लाएँ, या जो खाते हो वो लाएँ, जैसे भी हो, लेकिन सबसे पहले उनको दें। क्योंकि जीवन का अंत समय होता है और उस समय लोगों की आने-जाने, चाचाहाट सब सुनने की बहुत आशा रहती है, बात करने की बहुत इच्छा रहती है। इसलिए सबसे पहले बाहर से आएँ तो उनके पास जाएँ और उनको कुछ खाने-पीने को दो, खाने-पीने को देना चाहिए। ये बहुत, इससे आपकी बरकत होगी। बहुत बहुत इससे ज़्यादा आशीर्वाद मिलता है हम लोगों को अपने बाबा-वाबा का। इसलिए सबसे पहले आप अपने बच्चों से भी पहले, मैं बोल रही हूँ कि आपके घर में जो छोटे बच्चे हैं, उनसे भी पहले बाबा को, दादी को, इन लोगों को आपको देना चाहिए। उसी प्रकार जैसे घर में कुछ अच्छा बना रहे हैं खाने-पीने के लिए, तो सबसे पहले आप अपने घर के बुजुर्गों को दें, बच्चों से भी पहले बुजुर्गों को दें। वैसे तो बच्चे किचन में जा के तंग करते रहते हैं, तो लोग हाथ में उनको पकड़ा देते हैं। लेकिन सबसे पहले बुजुर्गों को कोई चीज़ दें, ये बहुत ही बरकत का सबसे अच्छा ये है कि आप अपने घर के बुजुर्गों की सेवा करें। बच्चों की तो सेवा सब लोग करते हैं, माता-पिता देख-रेख करते हैं। लेकिन बुजुर्गों को लोग अनदेखा कर देते हैं, क्योंकि कुछ लोगों के मन में ये आता है कि अब तो इनके जीवन का अंत समय है, खा लिए पी लिए काम खत्म। लेकिन उनकी ही इतनी सेवा करें। एक तो उन लोगों को ज़िंदगी से मोह रहता है, क्योंकि अंतिम समय रहता है, उससे जाने से तो कोई रोक नहीं सकता। इसलिए आपने जितनी भी जिसकी शक्ति हो खूब उनको सुख दें। कुछ बुजुर्ग ऐसे होते हैं जो बाहर चल फिर नहीं सकते हैं दोस्तों, तो उनको अगर पैसा हो तो कोई ऐसा चेयर वेयर मंगा के घुमाए टहलाया कीजिए, ताकि वो भी दुनिया देखें, धूप देखें, हवा पानी लें। अगर ऐसी बात नहीं है तो आराम से उठा करके बाहर धूप वूप में बैठाया कीजिए, उनके साथ बैठा कीजिए, बात किया कीजिए। ये आप खुद फ़ील करके देखिएगा दोस्तों, कि जब उस अवस्था में हम होंगे और वैसे अकेले बैठे रहें, हमसे कोई बोले ना, कोई कुछ पूछे ना, बस 2 टाइम खाना लाकर दे दे, तो हमको कैसा लगेगा? हाँ, अब तो इस दुनिया से जाना रहेगा। तो दोस्तों, ऐसा ना करें, आपके घर में जो भी बुजुर्ग हों उनको खूब सेवा करें।
उनको भी धूप दिखाएँ, बाहर ले जाएँ, मतलब उनके पूरा अपना समय दें। ये ना सोचें कि उन्हीं में समय दे देंगे तो हमारा क्या होगा। उनके आशीर्वाद से, पुण्य प्रताप से आप बहुत आगे जाएँगे, ऐसा आप करके देखिएगा। अपने बच्चों में आप खूब समय देते हैं ना, इसी तरह दोस्तों जैसे अगल-बगल के कोई भी बच्चे हों, उस तरह सभी के बच्चों को एक समान देखना चाहिए, क्योंकि बच्चे भगवान का रूप होते हैं। यदि आप ये सोच कर के अपने बच्चों को खूब ज़्यादा प्यार, या घर में कई भाई होते हैं, उनके बच्चे होते हैं, तो ऐसा मत किया कीजिए। आप एक अगर बिस्किट लिए हैं तो उसमें से आधा पराया भी कोई बच्चा है, दुश्मन का भी बच्चा है, तो बच्चों को जानते हैं ना, कितना भी खा लेंगे उनको मन करेगा कि और भी कोई खा रहा है तो फिर लालच आएगा कि खा लें। तो उसी बिस्किट में से या दोस्तों उन लोगों को भी दे देना चाहिए। ये सब नेक धर्म कार्य है। ये सब अच्छे काम है जो करना चाहिए। कभी-कभी क्या होता है दोस्तों, कुछ लोग जिसको कहा जाता है कंजूस टाइप की औरतें जो होती हैं, ये देखिए औरतें ही कहा जाता है, अन्न को कन और कन को अन्न बनाती हैं, ऐसा आप सुने होंगे अपनी दादी-ओदी से। तो दोस्तों जैसे घर की जो लक्ष्मी है ना, वो चाहे तो घर को उजाड़ सकती है और वही चाहे तो घर को बसा सकती है। इसलिए कभी-कभी क्या होता है कि किसी के घर सब कुछ रहेगा और मुँह लटकाए या उखड़े हुए चेहरा लेकर के हमेशा बैठे रहेगा कोई द्वार पे। कोई उनके घर कोई माँगने चला जाए कुछ, तो सबसे पहले बहाना वही करेंगी कि हाँ, नहीं ये तो नहीं है। बहाने करके क्या करेंगे? मान लीजिए कोई आपका कुछ लिया, अरे मान लीजिए 1 कटोरी चावल ही आपका कोई ले लिया और वो फिर ना दे। 1 कटोरी चावल से आप गरीब नहीं हो जाएँगे, लेकिन कोई बहुत आशा लेकर आपके घर कुछ माँगने आया है, उसको दे दीजिए। अपने घर से किसी कोई कुछ माँगने आए और उसको लौटाना, ये बहुत बुरी बात है। दोस्तों मेरे पास तो जो कुछ रहता है मैं सोचती हूँ उसी में से आधा किसी को दे दूँ, लेकिन मेरे दरवाज़े से कोई दुखी और खाली हाथ होकर मत जाए। अगर वो आया है ये कहने के लिए, लेकिन मैं बता रही हूँ दोस्तों, कभी-कभी क्या होता है कि समाज में लोग ऐसे भी रहते हैं कि आपका खूब ले लेंगे और अपना देने के टाइम नहीं, मतलब वो करेंगे। तो ऐसे मतलब कि भगवान बुद्धि दिए ही हैं, अपनी बुद्धि की क्षमता हर जगह लगानी चाहिए। लेकिन कभी-कभी क्या होता है, अगल-बगल के लोग जैसे जोरन माँगने आ गए, दूध माँगने आ गए, 1 गिलास की कोई आया है दे दीजिए। तो बहुत लोग गाँव में ऐसा होता है कि कहते हैं, गाँव में क्या हर जगह कि अरे नहीं दूध तो बिल्ली पी गई, ये वो कुछ नहीं। मेरे पास, मैं आप लोगों को अपनी बात बता रही हूँ दोस्तों। एक समय एक दिन की बात है, मेरे पास सिर्फ़ 1 गिलास दूध था और एक बगल की औरत आई हमसे बोल दी कि अरे मेरे यहाँ मेरे भाई आ रहे हैं और मुझे पता नहीं था कि मुझे दूध दे देंगी। मेरे घर बहुत दूध होता है, लेकिन उस वक़्त उस दिन मेरे पास सिर्फ़ 1 गिलास दूध थी, क्योंकि गाय जो थी वो बछड़ा सब दूध पी गया था। लेकिन मैं सोची कि मैं यदि उनसे ये बताऊँगी कि मैं गैया का बछड़ा सब दूध पी गया है, मेरे पास दूध नहीं है, तो वो ये कहेंगे कि बहाना बना रही हूँ। उससे बढ़िया मैं जो 1 गिलास दूध कल का ही रखी हूँ अपने लिए चाय के लिए, मैं उन्हीं को दे दूँ और मैं उनको उठा के दे दी दोस्तों। इसीलिए किसी कोई आशा लगा के, जैसे इसी तरह मैं कह रही हूँ, कोई आशा लगा के आपके घर कोई कुछ माँगने आया है, तो उसे खाली हाथ ना लौटने दें। भगवान बहुत कुछ देते हैं। पहली बात, इस थोड़े-थोड़े चीज़ों से आप गरीब नहीं होंगी और इन थोड़े-थोड़े चीज़ों को बचा के आप अमीर नहीं होंगी, ये भी निश्चित है। इसलिए अपने दरवाजे से खाली हाथ किसी को लौटने ना दें और पूरा ध्यान रखें अपने घर की खुशहाली का, बरकत का। बेवजह इधर-उधर उठा-बैठक करके अपना समय ना जाया करें। जितने अच्छे से आप अपने घर को सजाएँगी, हँसेंगी, खिलाएँगी, उतने ही आप पे लोग, आपके घर लोग आना चाहेंगे, बैठना चाहेंगे। कोई आपके घर आए, आप 1 कप चाय उसको पिला दीजिए। कितना अच्छा लगता है, कोई किसी के घर आता है, बैठता है, हँसता बोलता है, घर में एक अजीब तरह की चहचहाहट बनी रहती है। सोचिए किसी के घर सूना-साना लगेगा अगर हमेशा आदमी अकेले बैठा रहे तो। तो घर में लोगों का आना-जाना बहुत ही अच्छा है। इस सब को बुरा नहीं माना जाता है कि अभी लोग आएँगे, चाय पिएँगे, वो करेंगे। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो चाहती हूँ कि मेरे घर खूब लोग आएँ, चाय पिएँ, बैठें, बात करें। ये सब बहुत अच्छी आदतें हैं, इसलिए क्रूरता अपने मन में, अपने स्वभाव में नहीं लाना चाहिए। कभी आपके घर अगर छोटे बच्चे हों, तो उनके बर्थडे-वर्थडे पर लोग तो आजकल बहुत खर्च भी कर रहे हैं, कुछ लोग नहीं भी कर रहे हैं। लेकिन कुछ ना करें तो एक केक कटवा करके और अगल-बगल के छोटे बच्चों को पूड़ी सब्जी ऐसे ही खिलाएँगी, बच्चे आएँगे, एक-एक चॉकलेट दे दीजिए, कितना अच्छा लगता है। यही हमको तो बच्चों के बर्थडे पे सबसे अच्छा यही लगता है, आप लोग भी यही कीजिए।
बाकी हम बड़े-बड़े जैसे हमेशा, क्योंकि ये सब चीज़ें हमेशा की होती है ना, तो हमेशा तो लोग ऐसे कर नहीं सकते हैं। और जिसका मतलब इच्छा होता है वो करता भी है कि बड़े-बड़े लोगों को भी इकट्ठा कर लेता है। लेकिन सबसे अच्छा हमको छोटे बच्चों के बर्थडे पे यही लगता है कि छोटे-छोटे बच्चों को इकट्ठा करें, उनको खिलाएँ-पिलाएँ, आएँगे बच्चे खेलेंगे कूदेंगे, केक काटेंगे, उन लोग को चॉकलेट दे दीजिए, ये सब बहुत हमको अच्छा लगता है और यही सब हमारे समझ से करना भी चाहिए। लेकिन फिर भी मैं जो बात बात कह रहे थे कि अपने घर से किसी को खाली हाथ नहीं लौटना चाहिए। जैसे कभी-कभी क्या होता है, अगल-बगल के गरीब कोई लोग होते हैं, 200, 400, 500 उधार माँगने आ जाते हैं, कोई तबीयत खराब है या किसी ज़रूरत के लिए। तो लोग ये सोच के नहीं देते कि भाई ये कहाँ से देंगे, इनकी तो वैसी स्थिति ही नहीं बनेगी। ठीक है, यदि बहुत वो आदमी कह रहा है, रो गिर-गिरा रहा है, तो आपको दे देना चाहिए। ₹500 की यदि आपकी भी स्थिति हो, तो उस समय दे देना चाहिए। 500 की नहीं, ₹100 ही दे दे, लेकिन दे दे। अगर आप जानते हो कि वो गरीब है, ऐसा-वैसा है, तो दे देना चाहिए। इस तरह छोटा-छोटा आदमी को मदद करना चाहिए। बेवजह क्रूरता भरी निगाहें लेकर अपने दरवाजे पे नहीं बैठना चाहिए। और अगल-बगल की औरतें भी कहती हैं कि वो बहुत कंजूस हैं, उनके घर जाना चाहिए, अच्छी नहीं है, व्यावहारिक नहीं है। तो ऐसा सब स्वभाव करके आप अपने घर की लक्ष्मी को ही भगाती हैं, इसलिए आप अपना स्वभाव एकदम मीठा रखिए। देखिए दोस्तों, घर के आदमी यदि थोड़ा क्रूर स्वभाव के रहेंगे तो चल जाता है, लेकिन अगर औरतें ही क्रूर हो जाए तो घर निश्चित नरक बन जाएगा। जो हमेशा झलझलाती हो, झगड़ा करती हो, इधर-उधर घूमती हो। इसलिए सबसे बढ़िया अच्छा उपाय है कि घर की जो औरत है वही अच्छे से अपने घर को सजाए और वही अपने घर में सब खुशी ला सकती है, इसलिए उसका स्वभाव मृदुल होना बहुत ज़रूरी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें। इसी के साथ फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। नमस्कार।